बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जिसको हम ब्रिटिश कोलंबिया बिजनेस इमिग्रेशन भी कह सकते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है और ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि समीर भाई आप गरीबों के लिए बात करते हैं, अमीरों के लिए कुछ नहीं कहा आपने। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया था, एक वीडियो बनाई थी कनाडा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा के बारे में। इसका पार्ट 1 मैंने कहा था और हमने फिर कहा था कि 6 प्लान्स हमारे पास मौजूद हैं। मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेकर मैक्सिमम, तो खैर इन्वेस्टमेंट नहीं मगर 6 प्रोग्राम्स के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हैं। उस वीडियो के मैं आपको शॉर्ट क्लिप्स दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हमने कनाडा के एक प्लान कैनेडियन जो गवर्नमेंट के साथ और कैनेडियन लॉयर के साथ मिल के हमने एक प्लान तरतीब दिया था। ये हमारे पास इस टाइम 6 प्लान्स हैं कनाडा की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के 6 प्लान्स हैं, उसके डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं उस पर आज पहले टॉपिक उस पर बात करूँगा। दोस्तों कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन के लिए डिटेल ये है कि आपके पास एज की लिमिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अपनी पूरी सुननी है। और ये हर बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ये हर कैटेगरी के लिए नहीं है, ये ख़ास लोगों के लिए ये वीज़ा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मतलब हर बंदा इस पर ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करें। तो चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों रिक्वायरमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बेसिकली मैं आइल्स की बात कर रहा हूँ, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स में नहीं है। इसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है इसके अंदर। ये छोटा सा शॉर्टकट ये है कि आप उस गवर्नमेंट को कह रही है मेरे पास पैसे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर गई है कि हमारे पास इन जगहों पे इन प्लेसेस में इतनी एसेट्स और इतने नेटवर्क होने चाहिए, तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं 6th प्रोग्राम की बात करूँ, मैं फर्स्ट प्रोग्राम की बात नहीं करूँ। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 कैनेडियन डॉलर है। अगर उसको मल्टीप्लाई बाई 23 या 24 करें तो पाकिस्तानी अराउंड 6 मिलियन प्लस बनते हैं, 62 लाख रुपए बनते हैं। ये आपके नेट जो है लिक्विड कैश की सूरत में आपके अकाउंट मौजूद होना चाहिए। कितना पुराना कितना है इसमें नहीं है, मगर जब अप्लाई करेंगे तभी पैसे मौजूद होने चाहिए। उसके बाद एसेट्स कितने होने चाहिए, जो उसको हम असासे कहते हैं उर्दू में। असासे कितने असासे, मिनिमम आपके 200,000 कैनेडियन डॉलर, जो कि 1.25 करोड़ रुपये तक आपके बनते हैं। उससे ऊपर तो आपके फ़ायदा ही होगा उसके अंदर। ये 2 चीज़ें होंगी। अब थर्ड चीज़ क्या है, आपका बिज़नेस पिछले 3 साल से मौजूद रजिस्टर्ड होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से आपका बिज़नेस होना चाहिए। एसेट्स आपके डिक्लेयर होने चाहिए कि आपकी जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे आपके एसेट डिक्लेयर होने चाहिए। कनाडा से आप बैन ना हो, अगर आप रिजेक्टेड हैं कोई इशू नहीं, कनाडा से बैन ना हो आप। ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद हम आपको प्लान देंगे। प्लान क्या होता है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोविंस, ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा कि डिफरेंट प्रोविंस के अंदर कुछ जगहों पे बताया हुआ कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको हमने अपने कैनेडियन लॉयर से एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट की कॉपी भी मौजूद है हमारे पास, जिस पे हमने काफ़ी टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं इसके अंदर। नाइल किल्सेंटन विद द एफिलिएशन ऑफ कैनेडियन लॉयर जो है वो हमारे 2 कैनेडियन लॉयर हैं, उनके साथ मिलकर एक बिज़नेस प्लान दिया जाएगा। वो कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जाएगा। कैनेडियन गवर्नमेंट से वो बिज़नेस प्लान आपके फ़ाइल के साथ अटैच होगा। आपका एक्सप्लोरेटरी वीज़ा इशू किया जाएगा। वो एक्सप्लोरेटरी वीज़ा 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। वो होता है क्या है, प्लान ये होता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, चेक एंड बैलेंस करवा दिया गया है थ्रू लॉयर। लॉयर ने कंफर्म कर दिया कि जी इसके पास एसेट्स और लिक्विड जो कैश है वो मौजूद है। अब मैं कनाडा आना चाहता हूँ, चीज़ों को खुद फिज़िकली देखना चाहता हूँ, देखकर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आज उसकी सेकंड फेज़ है। आज हम उस प्रोविंस की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है, उन बिज़नेसमैन हजरात से है जो अपना बिज़नेस पाकिस्तान से बांग्लादेश ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जो दुबई ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट है अगर वो कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसकी वो ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये वो हजरात अप्लाई करें जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। प्लीज़ ऐसे लोग कांटेक्ट मत करें जो उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ने के बावजूद भी कहें कोई हल निकालें। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी है, ये लाज़िम मलज़ूम है। तो मेरी रिक्वेस्ट उन भाइयों से होगी, इन बहनों से होगी, अगर आप लोग के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ वही कांटेक्ट करें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। दूसरी रिक्वेस्ट, जिन लोग हमारे यूट्यूब पे नए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन जो है फर्दर जो भी अपडेट्स आप बस जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन में आ जाए।
दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का वो प्रोविंस है जहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। बाकी सूबों में तो आपको आइडिया होगा जो लोग गए हैं कि ज़्यादातर बर्फ़बारी ही पड़ती है, ठंड पड़ती है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बहुत खूबसूरत वेदर है। ब्रिटिश कोलंबिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है 2020 की लास्ट जनवरी में जो अपडेट आई है। हम इस वक्त बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 2 प्लान्स, एक रीजनल पायलट प्रोग्राम है और एक इनका मेन मेट्रोपॉलिटन का प्रोग्राम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट मेट्रोपॉलिटन में करते हैं दोस्तों तो उसकी इन्वेस्टमेंट $6 लाख एसेट्स दिखाने पड़ेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है $2 से $3 लाख आपने वहाँ करनी है। मैं आज बात करूँगा रीजनल पायलट प्रोग्राम के ऊपर जो थोड़ा सा सिटी से हट कर है, आपके मेट्रोपॉलिटन में नहीं है, साइड पे जाके है। वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो $1 लाख $100,000 जो आपके एसेट्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए $300,000 3 लाख कैनेडियन डॉलर की। अब एसेट्स के अंदर आपकी कैश एसेट्स के अंदर सॉरी आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपकी गाड़ी आ सकती है, आपका वो ज्वेलरी आ सकती है और ये भी आ सकता है कि अगर आपकी वाइफ के पास सेविंग है वो भी आपके पास आ सकते हैं। कैश की सूरत में जो अपने अकाउंट में दिखाना वो $100,000 कैनेडियन डॉलर है, $1 लाख कैनेडियन डॉलर है। वो $100,000 कैनेडियन डॉलर आप वाइफ अकाउंट में भी कुछ लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा जी मेरे पास 50 है और वाइफ के पास 50 है, बिल्कुल उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के अकाउंट में नहीं होगा, वाइफ के अकाउंट से आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लान चलता कैसे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो आइडियल एज है वो 25 to 49 है। इसके अंदर आपको 4 बैंड्स आइल्स चाहिए आपको। और इसके अंदर ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर आपके पास 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हाई मैनेजमेंट में या बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। आपने शो करना ही पैसा कहाँ से आया आपके पास। लेट सपोज कोई बंदे के क्लाइंट कहते हैं जी हमारे पास कैश नहीं है, हम प्रॉपर्टी बेच के आप अकाउंट में पैसा रखते हैं। बिल्कुल, आपने प्रॉपर्टी सेल की, आपने जो भी आपने सेल की उससे एग्रीमेंट तो होगा, आप वो प्रूफ कर सकते हैं कि जी पैसा मेरे पास यहाँ से आया। ब्रिटिश कोलंबिया रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर किन चीज़ों में ज़्यादा स्कोप है? आप वहाँ फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे गैस स्टेशन ले सकते हैं, माइनिंग की बहुत माइंस के लिए बहुत वहाँ पे एक ऑप्शन है, आप एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात बता दूं आपको, जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने किसी को देनी नहीं है। आप कैनेडियन जो हमारा लॉयर है और हम 3 लोग बैठ के एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, वो बिजनेस प्लान उस कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है, कैनेडियन गवर्नमेंट से शेयर किया जाता है, वो अप्रूव करती है। उस बेस के ऊपर पूरी फैमिली को PR मिलता है और PR की बेनिफिट्स आपको पता है कि बच्चों की एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, जो PR की बेनिफिट्स है सारे वो आपको मिल जाते हैं। स्टेप वाइज क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 पाकिस्तान से है कि आपकी फ़ाइल बनती है, असेसमेंट फॉर्म बनता है आपका। असेसमेंट फॉर्म के बाद उस लॉयर को हम सेंड करते हैं, वो अप्रूव करता है। उसके बाद वीज़ा फाइल होता है, एक्सप्लोरेटरी वीज़ा फाइल होता है आपका। एक्सप्लोरेटरी वीज़ा फाइल होने के बाद आपको वीज़ा मिलता है इस बेस पे कि आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी $100,000 है कैनेडियन डॉलर्स। आप एक्सप्लोरेटरी वीज़ा मिलता है, आप जाते हैं, आप बिजनेस चेक करते हैं, वहाँ पे फिर आप वापस आते हैं। फिर हमारा काम लॉयर का स्टार्ट होता है कि हम कैनेडियन गवर्नमेंट से बिजनेस प्लान अप्रूव करवाएं। बिजनेस प्लान अप्रूव करने के बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट PR इशू होती है और वहाँ जाके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी वीज़ा आपको इसलिए इशू किया जाता है कि आप जाके खुद देखें वहाँ पे क्या आप किस जगह में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं एक बात बता चलूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको जानने वाले को प्रॉपर्टी ले लें, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट को और वहाँ पे एटलीस्ट 1 से 2 कैनेडियन को आप एम्प्लॉय बना सके, वहाँ पर रख सके। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बताती है कि ये जगह, ये कम्युनिटीज़ इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, बट प्रॉफिट आना मतलब वो रिकमेंडेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट है। और ब्रिटिश कोलंबिया इस टाइम दोस्तों सबसे ज़्यादा इस टाइम जॉब्स क्रिएट कर रहा है ब्रिटिश कोलंबिया है। कल की ऐसी न्यूज़ बता दूं आपको, अराउंड 24,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं पिछले जून जुलाई के अंदर। इस टाइम कनाडा में कोविड-19 की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमें कोई रास्ता नहीं पता कि हम किस रास्ते को पहले पॉइंट कहाँ टच करें हम लोग। इस टाइम कैनेडियन लॉयर के थ्रू आप चलें। फॉर एग्जांपल अगर हमसे नाइल की आपकी खिदमत चाहिए, नाइल A to Z आपको लेकर चलेगा। आपका बिज़नेस वीज़ा फाइल करेंगे और अल्लाह पाक का फजल करम से 2019 में हमारा बिज़नेस वीज़ा लगा है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस टाइम बिज़नेस वीज़ा एक्सप्लोरेटरी वीज़ा फाइल होगा। फाइल होने के बाद कनाडा में आपको बिज़नेस परचेज़ करने तक हम और हमारा लॉयर आपके साथ कनेक्टेड है। आपने वो पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी है। आपने बाद में वीज़ा लेने के बाद जब पाकिस्तान वापस आएंगे, आप एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, वो एक प्रोसेस है, वो हम आपको डिटेल में समझा देंगे। हमने एक पूरी ब्रीफ दी जाएगी उस लोगों को। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं बड़े
खुश हूँ कि हमारे एक जो पहले प्लान हमने लॉन्च किया था, आई थिंक अगस्त या जुलाई में हमने लॉन्च किया था उसको, अल्लाह पाक के फजल से एक भी क्लाइंट ऑफिस, आई थिंक एक लोकल क्लाइंट ऑफिस आया जो फाइल देकर गया। बाकी जितनी फाइलें हमें आई हैं वो सब हमें TCS के ज़रिए आई हैं, हमारा ऑफिस कोई भी नहीं आया। ये एक ट्रस्ट का लेवल बरकरार रखा हुआ, इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे इसको। लिहाजा मेरी उन बिजनेसमैन लोगों को ये ऑफ़र है कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आप रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आप मेन मेट्रोपॉलिटन में करते हैं तो वो $600,000 एसेट्स हैं, $6 लाख एसेट्स शो करेंगे, और आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है $2 से $3 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके लिए रीजनल सूटेबल है। ये ऐसी मिसाल है कि एक मोटरवे है इस्लामाबाद से बाहर है, और जिस तरह चाइनीज़ को कहा गया कि आप इन जगहों को आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो, बिल्कुल सेम यही कैनेडियन गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने 2 प्लान्स दिए हैं आपको, एक मेन सिटी में आप कर सकते हैं, दूसरा आप साइड पे कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, वहाँ पे कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर डिटेल है जो कि प्रॉपर 400-500 पेजेस का एक बिजनेस प्लान रखा जाएगा आपके सामने। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट तरीके का बताया जाएगा, आपको उसका इनकम के तरीके का बताया जाएगा, उसको प्रोसेस को लेकर चलने के तरीके का बताया जाएगा, आप एम्प्लॉय कैसे वहाँ पे लोग अपने हायर कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल्स इस ऑफिस के ज़रिए मिलेंगी आपको। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो बिल्कुल आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं पे कांटेक्ट करें ताकि जो आपसे कंसर्न पर्सन है, वो ख्वाह मैं हूँ या मेरा बिजनेस मैनेजर है, वो आपको डिटेल बता सकें। इस प्रोग्राम के जो तरीक़ेकार है बिल्कुल हमने एक पावर पॉइंट में बनाया हुआ लिस्ट बनाई हुई है, शेयर करेंगे, आप पेज पे देख रहे होंगे इस टाइम। आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, आपको उस वेबसाइट के तरीके का बताता हूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस टाइम दोस्तों हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट पे मौजूद हैं। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ E1 बेस कैटेगरी रीजनल पायलट प्रोग्राम। मैं रिकमेंड करता हूँ इस टाइम रीजनल पायलट प्रोग्राम, बेस कैटेगरी पायलट प्रोग्राम जो मेट्रोपॉलिटन है, इसके बारे में मैं फर्दर एक और वीडियो बनाऊंगा, बट हम अगर फोकस करें इस टाइम रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बिजनेस ओनर का या मैनेजर का या 4 ईयर एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर का होना चाहिए। ये इसका एक्सपीरियंस होगा, आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। दोस्तों नेटवर्थ जो है मेट्रोपॉलिटन में 600,000 है, और रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर उसमें 300,000 जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। $3 लाख कैनेडियन डॉलर आपके नेटवर्थ एसेट्स होने चाहिए। आप बिजनेस प्रपोजल जो है, यू मस्ट सबमिट बिजनेस प्रपोजल टू सबमिट न्यू बिजनेस, वो हमारा लॉयर वहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक बिजनेस प्रपोजल सबमिट करवाएगा जब आप जाके बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। वहाँ जाके आपकी ऑनरशिप परसेंटेज जो है वो आपकी, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 51% पार्टनरशिप आप उसमें आ सकते हैं। इसके अंदर रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100,000 मिनिमम लिखी हुई है यहाँ पे क्लियरली, आप 100,000 जो है वो आप ले सकते हैं। जॉब क्रिएशन आप फुल टाइम जॉब देंगे या PR वाले को आप देंगे या कैनेडियन सिटीजन को आप एक एटलीस्ट 1 फुल टाइम जॉब आप दे सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों लोकेशन जो है, जो $600,000 कैनेडियन डॉलर है वो ब्रिटिश कोलंबिया में किसी जगह हो सकती है, बट जो $3 लाख कैनेडियन डॉलर जो जहाँ एसेट्स है वो आप पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ के अंदर करेंगे। रीजनल पायलट प्रोग्राम कम्युनिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स 4 बैंड्स आइल्स लाजमी है, आइल्स लाजमी है। इसके अंदर फ्रेंच में भी हो सकता है, आप अगर लैंग्वेज आती है वो भी सबमिट कर सकते हैं आप, या आप 4 बैंड ओवरऑल आप आइल्स सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों पॉइंट सिस्टम है, टोटल 200 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स जो है वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। बाकी रिक्वायरमेंट्स नीचे लिखी हुई है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 300 है और एप्लीकेशन फ़ीस $3,500 कैनेडियन डॉलर, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। इसके अंदर रिक्वायर्ड टाइम जो है वो 6 to 12 मंथ्स है। इसके अंदर वीज़ा लगने के चांसेस क्यों हैं, अब मैं चांसेस भी बताता हूँ। देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कोविड-19 की वजह से इस टाइम, आप अगर उनकी मिनिस्टर्स की जो है प्रेस रिलीज देख लें, इमिग्रेशन मिनिस्टर के, वो कह रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा बूस्टर है। इस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। इसलिए वर्क परमिट्स दोस्तों इस टाइम कनाडा के अंदर हर जितने दिली उनके बयानात आ रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमें लोग चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए। इस टाइम जो उनका टारगेट है 2 साल के अंदर कि 2 मिलियन इमिग्रेंट्स के, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनकी रिक्वायरमेंट्स लो लेवल पे आ रही हैं। इवन क्या CRS स्कोर भी लो लेवल पे आ चुका है। इवन कि यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशंस की लीमिया ख़त्म किया गया है। इस तरह वहाँ पे ये भी अलाउ कर दिया गया, जो वहाँ विजिट वीज़े पे गए हैं, वर्क परमिट अलाउ किया गया। ये चीज़ें इसलिए किए गया है, सहूलतें इसलिए मतलब की गई ताकि लोग
अप्लाई करें और लोग आ सकें। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं सिर्फ वो प्रोग्राम जिस टाइम आपके सामने रख रहा हूँ जो आप पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए, जो हमारे क्लाइंट्स इंडियन हैं वहाँ पे दुबई में, नेपालीज हैं वो दुबई में, उनके लिए आसानी है। लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। आपको किसी किस्म की बिज़नेस स्टार्ट करना है, कनाडा में एक्टिव बिजनेस करना है, परचेज़ करना है, बिल्कुल नाइल आपको वन रूफ के इस छत के नीचे अंडर वन रूफ ये सब फैसिलिटीज़ देंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम्स की डिटेल्स आपको बता चुका हूँ। फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो प्लीज़ हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कनाडा में किसी तरह का बिज़नेस चाहिए, PR चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए तो बिल्कुल हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर भाई कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिए हुए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।